अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ वाइटल टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। इसको हम प्रेसिजन फार्मिंग भी कहते हैं या हम इसको कहते हैं रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चरल साइंसेस। पहले हम देखते हैं कि ये प्रेसिजन फार्मिंग क्या है। मैं टॉपिक से पहले ये कहूँ कि आप जो ये वीडियो है, जो भी वीडियोज़ हैं उनको पूरा देखिए। इससे आपको पूरे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो प्रेसिजन फार्मिंग मीन्स लो इनपुट मोर आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है? Whenever we are saying application of remote sensing in GIS, remote sensing means anything which we sense remotely. किसी चीज को रिमोटली सेंस करना दैट इज कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग। मैं आपको एक वेरी इजी एग्जांपल देता हूँ। हम फोटोग्राफ उठाते हैं या हम टीवी देखते हैं रिमोट से, तो वो टीवी हमारे बहुत दूर होता है। तो जो हम उससे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं विदाउट टचिंग ड टीवी, दैट इज आल्सो कॉल्ड द रिमोट सेंसिंग। या हम कहेंगे जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स की एक बेस्ट एग्जांपल है जो ऊपर से एक डेटा कलेक्ट करते हैं विदाउट टचिंग द ग्राउंड। या हमारे सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट में है, तो वो भी एक नीचे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विदाउट टचिंग द अर्थ या विदाउट टचिंग द एनी बॉडी, दैट इज द रिमोट सेंसिंग। या गूगल अर्थ आपके सामने एक अच्छी एग्जांपल है। एंड जीआईएस इज अ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तीन वर्ड्स हैं। जीआईएस, ज्योग्राफिकल मीन्स वेयर देयर इज अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लोकेशन बेस्ड। जियो लोकेशन जिसको हम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स उस लोकेशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन देना। एंड थर्ड वन इज सिस्टम। फिर इसको कंप्यूटर में सेव करना, फीड करना, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम बेस्ड। यानी कि तीन वर्ड्स है, ज्योग्राफिकल, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। मैं आपको और एक इजी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं हूँ, मैं किसी जगह पे हूँ, तो माय लोकेशन इज अ जियो लोकेशन। देयर इज अ यूनिक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड जिसको हम जियो लोकेशन बोलते हैं। एंड जो मेरे जेब में कार्ड है दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स, दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट मी। एंड अनदर इज द सिस्टम। जब हम इसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज्ड या सिस्टम में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन। एंड अब रोल क्या है इसका एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में जीआईएस का, रिमोट सेंसिंग जीआईएस का एक डायनेमिक रोल है। हर फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन, क्रॉप यील्ड असेसमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, हम इसको यील्ड एनालिसिस, जो भी है, ट्रैकिंग, ट्रेसेबिलिटी, तो हर चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या डिजिटल क्रॉप सर्वे, हर चीज़ में हम रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आज का जो टॉपिक है, मैं आपको सॉइल के बारे में बोलता हूँ। एक ही हम एक पॉइंट उठाते हैं रिगार्डिंग द सॉइल। व्हाट इज द सॉइल? सॉइल के रिगार्डिंग हम सॉइल मैपिंग कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन सॉइल की ले सकते हैं विदाउट टचिंग द ग्राउंड। एक सॉइल एनालिसिस कर सकते हैं, किस टाइप की सॉइल है, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉइल। दिस इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो वी विल जनरेट सॉइल हेल्थ कार्ड, या वी विल जनरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉइल। फिर इसी इंफॉर्मेशन को हम वेब बेस्ड जीआईएस में कन्वर्ट करके हर फार्मर को भेज सकते हैं। अब सॉइल मैपिंग में हम क्या क्या कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट नीड्स, पहले हमें चाहिए सैटेलाइट डेटा जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इनके एट्रीब्यूट्स चाहिए, हर एरिया के, हर सॉइल इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स चाहिए। इसमें नाइट्रोजन कितना है, इसमें फास्फोरस कितना है, इसमें मानो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की फुल इंफॉर्मेशन जब हमें मिलेगी, तो हम हर पैच, हर एरिया का सॉइल मैप कर सकते हैं। एंड हम एक फुल फ्लेज्ड सॉइल मैप तैयार करके फार्मर को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक वाइटल इंफॉर्मेशन हम फार्मर को प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज एन इन हाउस सर्वे। हमें किसी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अभी रिसेंटली जो जंगें लड़ी जा रही है, दैट इज़ ऑन रिमोट सेंसिंग जीआईएस बेस्ड वॉर्स। इसको पहले सबसे ज़्यादा हम
सिक्योरिटी, मिलिट्री एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते थे। आप देख सकते हो कि जो टारगेट स्पेसिफिक अटैक्स हैं, इसी तरह हम इसको अब धीरे-धीरे बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में बोलते हैं और एग्रीकल्चर में हम सॉइल पे डिस्कस करते हैं, तो हम इसको सॉइल एनालिसिस में या सॉइल सर्वे में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब है, सॉइल सर्वे लैब, तो उसमें उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी फॉर इन एवरी फील्ड, बट एग्रीकल्चर में हम इसको हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक फॉर सॉइल्स, दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हम सॉइल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अर्ली हमें कुछ डेटा चाहिए, दैट इज़ द सैटेलाइट डेटा या जो सर्वे ऑफ इंडिया के टोपो शीट्स हैं, वो भी चाहिए हमें। तो जिससे हम एक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत बढ़िया मैप तैयार करके और जो फार्मर है उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर साइंसेज। जो भी फील्ड है हमारे एग्रीकल्चर साइंस में, सॉइल हो, क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, शीप हस्बेंड्री हो, लोरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, एवरी कल्चर को हम हम इसमें रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का वाइटल रोल है। इन अदर वर्ड्स हम इसको कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम रोल है एग्रीकल्चर में। थैंक यू।